अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो बनने वाली हैं। इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बर्गर्स की फरमाइश की थी, तो मैंने सोचा चलें आपके लिए मज़ेदार सा जिंगर बर्गर जो है वो तैयार करें। और इसी के साथ लवाज़मात भी हम इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे आपको उसके साथ, और साथ में इन्फॉर्मेशन भी आपको देने जा रहे हैं। एक बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक भी बन रही है और वो है रूह अफ़ज़ा से हम तैयार करेंगे। मैंगो सीज़न में आया हुआ है, तो मैंगो के साथ जो है मैंगो स्मूथी समझ लें, इसको मैंगो कॉकटेल भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है ये, इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बनाई जाएगी। और जहाँ बात मशरूब की होती है, और ये कुदरती जो है मशरूब है, ये हमारे ज़िंदगी का बेहतरीन रूह अफ़ज़ा जो है, और ये जो है कुदरती चीज़ों से बनाया जाता है, जिसमें सब्ज़ियाँ और फल जो है कुदरती इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें संतरा है, सेब है, अनार है। इसके साथ जो है सब्ज़ियों के अंदर ककड़ी है, पुदीना है, और गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं वो हैं। इसके असली जो अर्कियात होते हैं, इनसे जो है इसको तैयार किया जाता है ताकि आपकी सेहत के लिए बेहतरीन हो, हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सके। गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ सिर्फ ड्रिंक्स वगैरह के लिए नहीं, बल्कि मैं हर रोज़ आपको एक नई ड्रिंक बनाना सिखा रहा हूँ, तो इसको आप बहुत सारे डिज़र्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन यानी कि आपको रिज़ल्ट मिल रहा होता है। और असली जो इसकी ताज़गी का एहसास, सालों की मिरास है ये लोगों के लिए, और ये जो है इसकी असली ताज़गी का एहसास उस वक़्त आपको होता है जब इसको आप थोड़े से पानी में मिलाकर इस ड्रिंक को तैयार करते हैं, तो आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। ताकि ये कि चीज़ों से, असली चीज़ों से बना हुआ, इसलिए आपको फ्रेश सा महसूस होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आज इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह ये आपके बेहद काम आने वाली चीज़ है। आम चीज़ है और बहुत आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाती है, और 12 महीने जो है ये आपको मिलती रहती है, और आराम से आप मार्केट से मुनासिब पैसों में, गरीब हो अमीर हो, हर आदमी जो है परचेज़ कर सकता है। वो है बनाना। बेतहाशा इसके अंदर जो अपना विटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं, जो एक सस्ती चीज़ के अंदर आपको मिल जाता है। और अगर आप अपने एनर्जी यानी कि बहाल करना चाहते हैं, तो बनाना जो है, 2 बनाना रोज़ाना का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों की मैदे की प्रॉब्लम है, जिनको एनर्जी यानी कि वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जो लोग कमज़ोर लागर से हैं उन लोगों के लिए, और ये जो है आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और आपको हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखता है, इसलिए कि इसमें बेतहाशा विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं। और इसके और क्या काम हैं, ये जो है नींद के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका एक फार्मूला है, एक टोटका है, जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको जो रात को नींद की दवाइयाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतर है कि आप ये वाला टोटका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नींद का मसला आपका हल हो जाएगा। एक बनाना छिलके समेत ले लेना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेने, और इसको तकरीबन 1.25 कप पानी में डालकर उबाल लेना है, बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इसको 1 कप कर लेना है, ठीक है। 1 कप करने के बाद छान लेना है, बाकी जो केला है उसको ज़ाया कर देना है। बाकी जो पानी बचेगा वो पानी जो है नॉर्मल ठंडा करके, या थोड़ा सा नीम गर्म जो है, रात को सोने से पहले अगर 1 कप आप ले लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको नींद, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, थोड़ा सोते हैं फिर उठ जाते हैं, फिर सोते हैं फिर उठ जाते हैं, तो या फिर नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, या और बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। ये बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको एक टोटका बताया है, इंशाल्लाह ये आपके बेहद काम आने वाला है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, इसको छिलके समेत बीच में से लंबाई में काट लें, और इसमें टिकली वाला कत्था मिलता है, टिकली वाला कत्था जो पान में लगाया जाता है कत्था, वो उसका टिकली वाला कत्था लेकर, चौकोर टिकली होती है उसकी, वो कत्था लेकर उसका पाउडर बना लें, और उसको छिलके के समेत बीच में से काटा आपने, और इसके ऊपर आपने ना एक तरफ वो डाल दिया इसका पाउडर बनाकर कत्थे का, और उसको बंद कर दिया, रात को छोड़ दिया, सुबह निहार मुँह
आपने इसको लेना है, 3 दिन तक लेना है इंशाल्लाह। जो कॉन्स्टिपेशन के वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी जिनको कब्ज़ रहती है उनके लिए, और जो बवासीर के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये समझ लें दवाई है। इंशाल्लाह इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसका कितना फ़ायदा है आपको। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है हम अपना कुकिंग भी इंशाल्लाह जिंगर बर्गर भी बनाएंगे, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत को मैंने बुलाया है आज अपने प्रोग्राम के अंदर, और बहुत सारे आपकी अपने प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ताकि कहते हैं ना कि थोड़ा सा मौजूद से हट के भी बात चीज़ होती है। आम ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे लिए, तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपके लिए बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ एडवोकेट जो है लियाकत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? और पहले भी आए हैं और माशाल्लाह आज भी अपना मसरूफ़ टाइम में से आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारी जो हमारे अदालती निज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं ज़िंदगी के साथ साथ चल रही होती हैं। अभी एक नई चीज़ जो सर्टिफिकेट के बारे में जो नादरा को इन्होंने अथॉरिटी दे दी है, तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? इसमें फ़ायदा हुआ है लोगों का, आम आदमी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुलजार भाई मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने दोबारा जो है ना मुझे मदऊ किया। इससे पहले भी आपने प्रोग्राम में बुलाया जी। और आप हमेशा, आपका प्रोग्राम हम देखते हैं, बड़ी खुशी होती है और आप इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी लेकर आते हैं और कुकिंग का भी करते हैं जो ना, तो हम भी बड़े शौक से देख रहे होते हैं। आज आपने जब मुझे बुलवाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज गुलजार भाई ने मुझे दोबारा याद कर लिया। जी जी। एक आम आदमी के लिए ना तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं ना, तो एक सर्टिफिकेट का जो जिक्र हो रहा था कि हुकूमत ने भी जो है ना ये निज़ाम अदलिया से लेकर उसको मैं ख्याल नादरा को दे दिया है कि ताकि ये लोगों के लिए आसानी हो। वाकई आसानी हो रही है कि ये नहीं हो रही है? बिल्कुल अपना गुलजार भाई आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, क्योंकि ये पहले जो इख्तियार था, जो हमारा सक्सेशन एक्ट है 1925 का, ये जो चलता हुआ रहा था निज़ाम, ये जो विरासत का जो निज़ाम है, क्योंकि जो विरासत होती है ये एक यतीमों का माल होता है जी। और यतीमों का माल जो है ना, पहले ये जो सर्टिफिकेट होते थे ये अदालतों से बनते थे, उसको हम कहते सक्सेशन सर्टिफिकेट, और उसको शार्ट लफ्ज़ों में हम SMA कहते थे। और उसके लिए यह है कि वकील के ज़रिए पिटीशन जो है वो अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास दाखिल करते थे, अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो फिर हाई कोर्ट के अंदर जो है ना वो दाखिल होता था। और अदालत का तरीक़ाकार जो था वो उसमें यह था कि आपने 15 रुपये के टिकट लगाने हैं और वकील साहब उस पिटीशन को ड्राफ्ट करते थे, उसमें तमाम बुरसा के एफिडेविट लगते थे और साथ में जो है ना अखबार में पब्लिकेशन होती थी, पुलिस वेरिफिकेशन होती थी और नादरा से भी उसका रिकॉर्ड मंगवाया जाता था। और सबसे अहम जो मोहल्ले के 2 विटनेस होते थे उसको बुला के जो है ना अदालत तस्दीक करती थी कि कोई जो मरहूम था उसकी इसके अलावा कोई और औलाद तो नहीं है जो यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं, तो वो हर तरह से उसकी इंक्वायरी होती थी। तो इसके ऊपर फिर कोर्ट जो है श्योरिटी लेने के बाद वो सर्टिफिकेट जारी करती थी। अगर इसी दौरान कोई उसके अंदर लीगल एयर छुपाया जाता था या कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की जाती थी तो लोग पकड़े जाते थे। उसमें फिर अदालत जो है ना उसको सज़ा भी देती थी और यतीम का जो माल होता था वो भी बच जाता था, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि लोग जैली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए और बुरसा को छुपा देते थे। तो जब अदालत अपनी इंक्वायरी करती थी उसमें वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामने आती थी जिससे जो है ना वो शख्स बच नहीं सकता था और फिर उसको 193 का नोटिस दिया जाता था। उसके ऊपर अदालत उससे इंक्वायरी करती थी, फिर वो जो फ्रीक होता है जिसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बाज़ औक़ात कोर्ट जो है सख्त से सख्त सज़ा भी देती थी, या फिर ऐसा होता था कि जो है ना वो माफ़ी मांग लेते थे, माजरत कर लेते थे, जी हमें पता नहीं था। जैसे मरहूम की 2 शादियाँ थी, एक बीवी को शो कर दिया, दूसरे बीवी बच्चों को गैप कर दिया उन्होंने जो है ना, तो इस तरह के वाक़यात होते थे। तो जो कोर्ट से सर्टिफिकेट जारी होता था वो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होती थी, ना उसमें आप उस मरहूम की प्रॉपर्टी छुपा सकते थे, ना आप जो है उसके लीगल एयर छुपा सकते थे। आप अगर उसको छुपाते थे तो आपके जब मुखालिफ को पता चलता था तो फौरी तौर पे वो जाके अदालत के अंदर 12(2) की दरख्वास्त लगाता था और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को जो है चैलेंज करता था
कि मैं वारिस था और मुझे यहाँ पर छुपाया गया और मुझे हिस्सा नहीं दिया गया, तो कोर्ट उसमें जो है बड़ा सख्त एक्शन भी लेती थी और उन वुरसा को जो है ना वो दादरसी भी करती थी। अब जब ये निज़ाम आया, क्योंकि ये निज़ाम जो है पाकिस्तान से बाहर या दूसरे मुल्कों के अंदर जो है ना जहाँ पे वो चल रहा था, तो उसको भी यहाँ पे पाकिस्तान में ला के उस पर जो है ना कोशिश की गई कि लोगों को जो है ना आसानी फराम हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो आसानी के बजाय लोग जो है और मुश्किलात में आ गए। उसकी मैं आपको जो है ना एक रीज़न बताऊँ। रीज़न गुलजार साहब इसमें यह है कि देखें, नादरा के बहुत सारे केसेस जो है ना हम देखते हैं अदालतों के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड में गलतियाँ हो जाती हैं, नाम में गलती हो जाती है, वल्दियत में गलती हो जाती है, उम्र के अंदर गलती हो जाती है। तो उसको तस्दीक कराने के लिए भी जो है ना अगर नादरा के पास जाते हैं तो वो कहता है जी आप ऐसा करें, कोर्ट से डिग्री लेके आ जाएं। फिर जब हम वकला कोर्ट में जाते हैं तो वो उनको रिटर्न स्टेटमेंट भी 3 महीने बाद देते हैं। तो उसको बंदे को वहाँ एक करेक्शन कराने के लिए भी जो है ना वो 6 महीने, साल, 1.5 साल का अरसा निकल जाता है कोर्ट के अंदर जो है। ये तो एक NICS की गलतियाँ हो रही थी या FRC की गलतियाँ हो रही थी या उसमें जो है ना पेरेंटेज की या नाम की जो है ना। अब जब जो है ना ये इख्तियार उनको दिया गया नादरा को, अब नादरा को ये कहा गया है कि जी आप इतनी फ़ीस लेंगे, और उन्होंने एक एफिडेविट बनाया है, उसके अंदर डिक्लेरेशन क्या आपने उसके अंदर तमाम वर्सा को डालने हैं, अपने डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी डालनी है, आपने NIC नंबर डालने हैं, वो आप जाके सबमिट करेंगे। उसके बाद उनको फ़ीस देंगे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जो है ना वो दे देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर शख्स के, हर फैमिली के शनाख्ती कार्ड तो नहीं बने हुए हैं, और उसमें अगर जिन लोगों का नादरा के अंदर रिकॉर्ड है उनको तो वो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, बाकी जो लोग हैं उनका हिस्सा मारा जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जहाँ पर डिस्प्यूट है लीगल ईयर के अंदर, अब इसमें कुछ लीगल ईयर कहते हैं जी हमारे पेरेंट्स ने जो है वो हिस्सा तो दे दिया दूसरे बहन भाइयों को, और इनका हिस्सा नहीं बनता है, हम इनको हिस्सा क्यों दें। जहाँ डिस्प्यूट है वहाँ पे भी नादरा नहीं कर रहा। अच्छा, बात फिर उसी कोर्ट की आ रही है। अच्छा, उसी ये है कि पहले आप जाएंगे नादरा को एप्लीकेशन देंगे, नादरा के अंदर अगर आपके तमाम वर्सा राजी हैं तो आपका काम हो जाएगा, और अगर नहीं है तो डिस्प्यूटेड है तो वो बोलेंगे जी आप कोर्ट में जाएं। फिर आप कोर्ट के अंदर वही पिटीशन जो है ना वो जाएं, कोर्ट में डिसाइड करवाएं, कोर्ट फैसला करेगी तो फिर उसका हम करेंगे। तो देखिए इसका फिर फायदा क्या हुआ। सही बात है। वो रिलीफ जो हम देना चाह रहे थे वो रिलीफ तो नहीं हुआ जो है ना। अब लोगों के पास देखें, पहले तो ये होता था वकील किया, उसने पिटीशन बनाई और महीने के अंदर जो है ना उसका काम हो गया। सही बात। आज मैं आपको बेशुमार लोग बता सकता हूँ जो वहाँ नादरा के पास, एक तो आप देखें NIC के ऊपर इतनी सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी होती हैं, जो 24 घंटे जो है ना लाइन में खड़े होते हैं, उनका नंबर बड़ी मुश्किल से आता है। फिर वहाँ पर जो है अब यहाँ रश इतना ज़्यादा हो गया नादरा के अंदर, या तो आप लोगों को फैसिलिटेट करें, अवेयरनेस दें जो है ना। बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस भी नहीं है, वो हम वकला के पास आते हैं, आके पूछते हैं हमें क्या करें, हम कहते हैं भी हमारे पास तो इख्तियार नहीं है। अब ये इख्तियार नादरा के पास चले गया, अब वहाँ जाएँ तो अब उससे लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसको आसान करना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो निज़ाम पहले से था इसको जो है ना वैसी ही अदालतों के पास रहने देने चाहिए, ताकि ये एक जो इसमें थोड़ी सी बेहतरी करके आसानी लेकर आ जाते जो है ना वो, तो उसमें लोगों के लिए आसानी पैदा होती है। तो यहाँ बजाय आसानी करने के मैं समझता हूँ, देखें आज आपका NIC थोड़ा सा छोटा ब्रेक का टाइम है तो वापस आते हैं, और वापस आने के बाद डिस्कस भी जारी रहेगी और कुकिंग भी होगी इंशाल्लाह। जिंगर बर्गर भी आप लोगों के लिए बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे साथ एडवोकेट लियाकत साहब मौजूद हैं, और साथ में मैंने कहा चलें बहुत केसेस वेसेस लड़ रहे होते हैं, लेकिन आज जो है ना खाने पीने की बात भी हो जाएगी साथ में, और साथ में सीख भी लेंगे। जी, सीख भी लेंगे। कभी खाना वाना बनाया आपने? नहीं, हमें टाइम नहीं मिला। अच्छा, कभी टाइम नहीं मिला, कभी किचन में जाने का इत्तेफाक बस हुआ? अपने काम में ज़्यादा फोकस रहता है। और आप लोग जल्दी जाते हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग अपने जो है ना केसेस वगैरह के लिए, तो कितने बजे निकलते हैं? 7 बजे? बस डेली हम लोग जो है ना 8 बजे से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। माशाल्लाह। क्योंकि 8:15 बजे 8:30 बजे अदालतें जो लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और जो हाई कोर्ट में तो खास तौर पे 8:30 बजे जो है ना वो जज साहबान बैठ जाते हैं, प्रोसीडिंग स्टाफ शुरू हो जाती है उसकी जो है ना। तो सारे दिन फिर कोर्टों में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर लोगों के मसले मसाइल जो होते हैं, तो शाम खाने पीने का वैसे टाइम मिलता है? कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार जो है दोपहर का खाना शाम को खा रहे हैं, शाम का खाना रात को लेट खा रहे हैं, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। बाज़ औक़ात केसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर फिर जब एविडेंस चल रही होती है उसमें ख़ास तौर पे जो है ना वो काफ़ी
टाइम निकल जाता है, फिर हम लोग लेट हो जाते हैं, फिर इसी दौरान क्लाइंट भी आ जाते हैं। ठीक ठीक तो फिर टाइम नहीं मिलता है, फिर चाय बिस्कुट पर भी गुजारा करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो है फ़ोन लेने का टाइम, इसलिए कि हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन एक काम हमने ये किया है कि एडवोकेट लियाकत साहब का नंबर जो है ना वो हमने स्क्रीन पे चला दिया है। तो विरासत से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो या कोई केस आपका ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं ना आ रहा हो, तो आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको मुफीद मशवरा देंगे। हमारे आज का तड़का शेफ़ गुलजार के शो का रेफरेंस ज़रूर दे दीजिएगा इंशाल्लाह ना। जी इंशाल्लाह ज़रूर। लोगों की बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं जो केसेस में होते हैं। तो आज मैं एक सवाल मेरे जहन में है और मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, सबों ने दावे किए कि भाई अदालती निज़ाम को बहुत अच्छा किया जाए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई बेहतरी आ रही है या अभी टाइम लगेगा इसमें? देखिए गुलजार भी, मैं समझता हूँ बेहतरी आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जिस तरह जो है ना जुडिशरी को जो है ना मजबूत हमें करना चाहिए या उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, या जो उसके मसाइल हैं ख़ास तौर पे जो है ना सबसे पहले तो सिक्योरिटी का मसला है, उसको देखना चाहिए। उसके अलावा जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है जो पुलिस का निज़ाम है उसको ठीक करना चाहिए। प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है उसको ठीक करना चाहिए। और उसमें यह है कि लोगों के लिए हम आसानियाँ पैदा करें और केसेस ये का पूरा एक सर्कल जो है, इसमें से जहाँ जहाँ खामियां हैं उन सबको अगर सही करेंगे तब जाकर जो है जी बिल्कुल पूरा सर्कल जो है बिल्कुल ना वो सही हो जाएगा। जो है ना देखें जुडिशरी में जहाँ तक जो है बात है, जजेस हम देखते हैं माशाल्लाह कम तादाद में होने के बावजूद भी बड़ी मेहनत से हम देखते हैं सारा दिन जो है ना बैठ के केसेस चलाते हैं, लोगों को इंसाफ फराहम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मसाइल हैं बाज़ औक़ात देखें लाइट का मसला होता है, लाइट नहीं होती तो उसमें काम रुक जाता है। सही बात है, बिल्कुल। या कस्टडी नहीं आती जो ना तो उसमें काम रुक जाता है। सही बात है। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं इसके ऊपर अगर थोड़ा सा जो है ना हुकूमत उसमें फोकस करेगी और जुडिशरी को जो है ना जो फैसिलिटेट करेंगे और आसानियाँ उसमें पैदा होंगी तो लोगों को उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ख़ास तौर पे जो है ना जेलों को जो है ना हालत इज़ार जो है उसको बेहतर किया जाए। जेलों में गाड़ियाँ जो है ना उनको दी जाए ताकि कैदी जो है ना वो डेली अपनी पेशियों पे आ सकें। जो है ना बाद ऐसा होता है प्रोडक्शन लेटर जो है ना जा रहे या मोटरसाइकिल पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो बेचारे मुलजिम को उसके ऊपर बिठा कर ले जा रहे हैं। अच्छा, एक मिसाल दी जाती थी पहले कि अगर केस हो जाए किसी के ऊपर, कोई भी केस हो जाए और वो अदालत जाना शुरू कर दे तो उसको कहते थे कि माँ की बद्दुआ लग गई है इसको, जो है ना उसका केस हो गया बेचारा, अब सारी ज़िंदगी जो है ना भुगतता रहेगा। तो ये वैसे मिसाल के तौर पर देते हैं, लेकिन अब कोई चेंजेस आई हैं? वो पहले वाला जो दादा परदादा तक केस चलता था वो थोड़ा सा चेंज हुआ? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफ़ी चेंजिंग आई हैं और इसमें एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाता है। जब से जुडिशल पॉलिसी आई है केसेस जो है वो जल्द से जल्द चल रहे हैं। अच्छा, ठीक। अब उनको जो है ना जितनी तेज़ी से हो सकता है कोर्ट्स निपटाने की कोशिश करती हैं, इतनी कम वसाइल होने के बावजूद भी जाना। और जहाँ तक आपने कहा ना कि जो उसको दादा परदादा वाली बात जो की या उसको बद्दुआ जो लगी, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुआशरे के सताए हुए हैं, सिस्टम से जो है सताए हुए हैं, उनके ऊपर जो झूठे केसेस बन जाते हैं या जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं अगर हम अपने घरों के अंदर बैठ के हल कर सकते हैं उसको घरों में जो है हल करना चाहिए बजाय अदालतों में जाने के। जैसे जायदाद के छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, विरासत के हैं, या देखें किसी का हमें हक नहीं मानना चाहिए, किसी के साथ नाजायज़ नहीं करना चाहिए। मुझे तकलीफ होती है ना, वो मैं सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, अपने भी जान पहचान के लोगों में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जो ख़वातीन का जो छोटा सा बेचारे का एक परसेंटेज होता है उसको देने के लिए मर्द हज़रात जो है ना उनके ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं। वैसे एक बात है, वो बेचारे उनको उनका 25% कुछ बनता है जो ख़वातीन का जो जायदाद में हिस्सा होता है, तो उसको देने के लिए जो है ना लोग पता नहीं कितने पैतरे बदलते हैं, कितने नए नए उसके लिए लोग झूठ भी बोलते हैं। अब देखें जैसे बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है। अगर कोई मरहूम है वो अपनी मरहूम अगर कोई फौत हो गया है, उसके अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उसमें उनका 6ठा हिस्सा है। अब इसके अलावा जो है ना उसकी बेटी के 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है और जो है ना बेवा का 8वां हिस्सा है और बेटे के 2 हिस्से हैं। तो उसमें जहाँ आप बेटे का हिस्सा बनता है वहाँ पे उसकी बेटी का भी हिस्सा बनता है। उसके वो भी उतने की हकदार है उस अपने माँ बाप की जायदाद की जितनी जो है ना बेटा हकदार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ख़वातीन की खास तौर पे जो है ना ज़्यादा हक तलफी होती है और वहीं से जो है ना हमें काफ़ी शिकायतें आ रही होती हैं कि हमारे जो है ना बहन भाइयों ने हमारा हिस्सा जो हड़प कर लिया, उन्हें दिया नहीं जो है ना। और यकीन करें, मैं तो एक बात साफ समझता हूँ, जानता हूँ, वो ये कि बेईमानी के पैसे से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये थोड़े अरसे तो आपको रहेगा लेकिन ये खुशी कभी भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम आज आपके लिए ना जिंगर बर्गर बना रहे हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं तो इसके लिए मैंने चिकन फिले ले लिया है और इसमें हम जो है ना सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सा नमक, ठीक है, और गार्लिक पाउडर,
और इसके साथ लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च, ठीक है। इसको हमने इस पे लगाकर ऐसे करके छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और इसका एक खुश्क बैटर तैयार करना है जिसमें कॉर्नफ्लावर है, ठीक है, और मैदा है, एक कप कॉर्नफ्लावर, 1 कप मैदा, 1 कप चावल का आटा, ठीक है। इसी में हमने जो है गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी सिर्फ डालना है इसमें, और इसके साथ नमक ऐड कर देना है। और इसमें हमने इस चिकन के पीसेस को इस तरह से इस पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंडे में डिप करेंगे, फिर इस पे लगाएंगे और उसको फ्राई करेंगे, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जिंगर बर्गर, अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 300 ग्राम, अंडे 2 से 3 अदद, बन 4 से 6 अदद, सफ़ेद आटा आधा कप, चावल का आटा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 2 खाने के चमचे, सफ़ेद सिरका 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, आइसबर्ग हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन की तैयारी। एक चिकन के सीने के 6 स्लाइसेस कर लें और एक प्लास्टिक के शॉपर में तेल लगाकर रख दें और किचन हैमर की मदद से हल्का पतला करके फैला लें। बारी बारी सब पीसेस को कर लें और मिक्सिंग बोल में डाल दें। इसमें सफ़ेद सिरका, नमक, मस्टर्ड पेस्ट, लाल मिर्च और लहसुन का पाउडर डालकर मिक्स करें और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ दें। सूखे मिक्सचर की तैयारी: एक बड़े डब्बे में मैदा, चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर, चिकन पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, बेकिंग पाउडर, लहसुन का पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। क्रिस्पी चिकन बनाने की तैयारी: एक प्याले में अंडे फेंट लें। अब पहले से मैरिनेट चिकन को सूखे मिक्सचर में डालें और इसके बाद अंडे में डालकर यही अमल दोबारा दोहराएं और पैन में तेल डालकर सारे पीसेस बारी बारी तल लें। सॉस बनाने का तरीका: एक प्याले में आधा कप मेयोनीज और 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। बर्गर की तैयारी: बर्गर के ऊपर सॉस लगाएं, इस पर चिकन का पीस रखें और इस पर दोबारा सॉस डालें और फिर इस पर आइसबर्ग के पत्ते या सलाद पत्ता रख दें और आखिर में बन का ऊपरी हिस्सा रख दें और पेश करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है जिंगर बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है हमारे वकील साहब के लिए, एडवोकेट साहब के लिए, इसलिए कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आज हमारे लिए इन्होंने बताई है। उनके नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहे होंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सारी कॉलें आ रही हैं लोगों की, और इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद जो है ना इंशाल्लाह हम जवाब आपको दे देंगे। एक सवाल मेरे जहन में था तो मैंने कहा चलें ये पूछ लेते हैं। बर्गर हमारे तकरीबन तैयारी के आखिरी मराइल में, और आपको पसंद है वैसे बर्गर? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो आज मैं आपके लिए ना जिंगर बर्गर जो है ना तैयार कर रहा हूँ। ये देखें, बहुत ही आला किस्म के, ये देखें ज़बरदस्त से गर्मा गर्म जिंगर बर्गर। और टिश्यू पे निकाल लेते हैं ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए और उसको बंद कर देते हैं। और इसके ऊपर हमने जो बंद गोभी होती है उसमें थोड़ा सा मायनेज़ लगाया, ठीक है, और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाला और इसका कॉल्स्लो बना लिया, ठीक है। ये बहुत ही आला किस्म का टेस्ट होता है इसका। इस तरह से आप बनाकर बर्गर के ऊपर रख दें और उसके बाद ये जो चिकन हमने फ्राई की हुई है इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। और ये बड़ा वाला पीस आप खाएंगे, ठीक है? जी बिल्कुल। ठीक जी। तो छोटा वाला पीस जो है वो मैं खा लूँगा। अच्छा, ये शादी के बारे में ज़रा पूछना चाह रहा था कि ये दूसरी शादी के लिए अक्सर मर्द हजरात भी बैठे होंगे बेचारे, वकील से बात पूछना चाहते हैं लेकिन बेचारे डर के मारे पूछ नहीं सकते
ये दूसरी शादी के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है? बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया। हाँ जी बिल्कुल ज़रूरी है। जी, जी। आप जो है वो अगर दूसरी शादी करेंगे और बीवी से परमिशन नहीं लेंगे तो फिर बीवी आपके खिलाफ कंप्लेन करेगी। तो उस पर कोई सज़ा वज़ा हो जाएगी? देखिए वो कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन परमिशन जो हमारे आइली कवानीन है उसके अंदर परमिशन लेना ज़रूरी है। लेकिन शरीयत जब आपको इजाज़त देती है कि आप 4 शादियाँ करें और एक शख्स अगर शादी करता है और उसकी बीवी जो है उसके घर में 1 महीना या 2 महीने रहने के बाद वो वापस चली जाती है, उसके बाद वो हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस करे, उसको वापस लेके आए, वो जिरगे बिठाता है, रिश्तेदारों को लेके जाता है, ससुराल को राजी करने की कोशिश करता है। अगर वो बीवी नहीं रहती तो मर्द क्या करेगा? शादी तो उसने करनी है। सही बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके लिए ना एक ड्रिंक भी तैयार कर रहा हूँ रूह अफ़ज़ा से, और मैंगो स्मूथी टाइप की चीज़ बना रहा हूँ। इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी है और मैंगो तकरीबन 1 कप मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, और अभी ताज़ा मैंगो आया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा मिल्क हम ऐड कर देंगे, और इसके साथ रूह अफ़ज़ा जो कुदरती ग़ज़ाइयत से भरपूर और सब्ज़ियों से और फ्रूट के असली अरकियात से जो है तैयार किया है, सालों की मेहनत से बनाया जाता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हर जगह पर ये जो है हमारे लिए सालों की समझ लें एक मेहनत से बनाई हुई चीज़ है, जो हमें हर मौसम में जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, ये हमने इसको ऐड कर दिया। चले जी, ये हो गया फाइनली ठंडा मशरूब, और इसे हमने डिश आउट कर लिया है। और मैं चाहूँगा जाते जाते एडवोकेट लियाकत साहब से कोई मैसेज ले लें लोगों के लिए। जी देखिए, मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा। सबसे पहले तो गुलजार भाई का जो प्रोग्राम है बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है, आप खास तौर पे इनका प्रोग्राम देखा करें, और हम लोग भी देखते हैं। और दूसरा जो छोटे छोटे घरेलू मसले आपके जो वकला हजरात हैं वो देखते हैं वैसे? जी बिल्कुल, हमारे वकला हजरात मेरा सलाम, और मेरे हम नाम जो अपना चीफ जस्टिस साहब हैं गुलजार अहमद साहब तो उनको भी मेरा सलाम। जी, जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं अपने घरों के अंदर जो है ना उनको हल करने की कोशिश करें, और अदालतों से बचें जो है ना, और किसी का हक नहीं खाना चाहिए, किसी के साथ नाजायज़ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। और आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, बहुत शुक्रिया, आबाद रहें। सर आप आए, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चेक आउट।